तो क्लास 7 पार्ट 12 पादपों में जनन में अब तक हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन की पहली विधि कायिक प्रवर्धन पढ़ ली थी। आज हम चर्चा करेंगे इसकी दूसरी विधि मुकुलन या बडिंग के बारे में। जैसा कि आपको नाम सजेस्ट कर रहा है, बडिंग का अर्थ क्या होता है? बड्स मतलब कलियां उगना, ठीक है। और पादपों में जो मुकुलन का बेस्ट एग्जाम्पल है वह है यीस्ट। यीस्ट बेटा आप सबको पता है एक कोशिक जीव होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और इसको हम, क्योंकि ये एक कोशिक जीव है, तो हम इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से। अगर इस यीस्ट को पर्याप्त पोषण मिले तो यह जल्दी से गुणन यानी रिप्रोडक्शन कर सकता है, पर एक्चुअली रिप्रोड्यूस करता किस मेथड से है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यह एक कोशिक जीव है। अब होता क्या है बच्चों, ये जो जनक होता है, जनक यीस्ट मतलब पेरेंट यीस्ट जो होता है, जब यह वृद्धि करता है तो इसके अंदर एक प्रोजेक्शन, एक बल्ब लाइक प्रवर्धक या प्रोजेक्शन जो है वह इसकी बॉडी पे उगाती है, कुछ इस तरीके से। तो इसे हम कहते हैं मुकुल या कली या फिर एक बड। अब यह मुकुल अभी तो जनक यीस्ट कोशिका से जुड़ा हुआ है, पर धीरे धीरे जब यह वृद्धि करेगा तो यह मुकुल इस जनक के शरीर से अलग हो जाएगा। और फाइनली एक मुकुल की श्रृंखला इसी तरीके से बनती रहेगी। तो बच्चों आप सबको समझ में आया कि किस तरीके से यीस्ट कोशिका में मुकुल की श्रृंखला बनती जाती है और इसी प्रोसीजर से यीस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आप एक छोटी सी एक्टिविटी अपने घर पे खुद भी करके देख सकते हैं फिलहाल, कि अगर आप बेकरी से यीस्ट पाउडर भी मिलता है, तो आप अगर यीस्ट पाउडर लेके आते हैं और उसे पानी में घोल दें और उसके ऊपर 1 चम्मच शक्कर की डाल दें और उसे एक गर्म कोने में किचन के में रख दें अगर, तो आप देखेंगे कि जो यीस्ट का जो सेल था वह मल्टीप्लाई हो चुका है। पर अगर हम उसे ऐसे ही देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा ना, सूक्ष्मदर्शी, मैंने आपको बताया ये एक कोशिक जीव है, यह सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं। तो जो इसके बहुत सारी अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं, डबल हो जाता है या मोर देन डबल जो इसका नंबर हो जाता है आफ्टर रिप्रोडक्शन, वो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर चेक कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीसरी विधि खंडन के बारे में। तीसरी विधि खंडन या फ्रैगमेंटेशन। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, मैं आप स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं। ये मैंने क्या बनाया बच्चों? पानी, ठीक है, जलाशय को दिखाने के लिए मैंने ये पानी बनाया। तो आप में से कितने बच्चों ने इस पानी पे, ठहरे हुए पानी पे कुछ हरे हरे से गुच्छे देखे हैं? कितने बच्चों ने? जिसे आप काई कह देते हो और जिस पे चलते वक्त आप थोड़ा फिसलने से बचते हो, ऐसे हरे गुच्छे असल में काई, एल्गी या शैवाल के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये मैंने क्यों बनाया है? ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि हम खंडन या फ्रैगमेंटेशन के एग्जाम्पल की बात कर सके। खंडन जो है वह हमें शैवाल में बहुत क्लियरली दिखाई देता है। अपनी बुक्स में पेज नंबर 143 और 144 पे देखिए, खंडन विधि के बारे में बताया हुआ है। एल्गी या शैवाल, दे आर कैरेक्टराइज्ड इन प्लांट्स। तो इनको अगर जल और पोषक तत्व दोनों उपलब्ध हो जाएं तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं किस मेथड से? खंडन। देखिए, तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है स्पाइरोगायरा का। हम शैवाल की ही बात कर रहे हैं बच्चों। शैवाल में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो मैं उनमें से एक एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा की बात कर रही हूं। स्पाइरोगायरा में फ्रैगमेंटेशन या खंडन विधि से एक पूरी जो ये स्पाइरोगायरा का सेल होता है, ये फ्रैगमेंट हो जाता है, खंडित हो जाता है 2 पार्ट्स में या 2 से अधिक खंडों में।
तो देखिए कैसे स्पाइरोगायरा में एक खंड जो था, जब उसे रिप्रोड्यूस करना था, जनन की प्रक्रिया फॉलो करनी थी, तो बीच में से वह टूट गया। जरूरी नहीं कि बीच में से ही टूटे, अनेक खंडों में भी वह विभाजित हो सकता है। तो बस इसका सिंपल प्रोसेस है, एक खंड विभाजित होके दो या दो से अधिक खंडों में विभाजित हो जाता है। दो या दो से अधिक खंडों में विभाजित हो जाता है। अब क्योंकि फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो गया है, इसलिए इस प्रोसेस को फ्रैगमेंटेशन भी कहते हैं। बेटा एग्जाम्पल आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इसका शैवाल की बात कर रहे हैं हम। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लास्ट विधि, जो कि है बीजाणु निर्माण। पेज नंबर 144 एनसीईआरटी की बुक में आप इसके बारे में पढ़ के आइए, तो आपको मेरी वीडियो से उस समय ज्यादा समझ में आएगा। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.